नरेशन किसे कहते हैं? किसी के द्वारा कही गई बात को सुन लेना और सुन करके किसी अन्य को बता देना। किसी के द्वारा कही गई बात को सुनना और सुन करके किसी अन्य को बता देना क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। और अगर ये बात समझ में ना आ रही हो, अगर नरेशन की ये भाषा आपकी समझ में ना आ रही हो, तो नरेशन को हम ले चलते हैं महाभारत काल में। आइए चलिए। देखिए, महाभारत काल में एक नगर है मथुरा। क्या नगर है, क्या नाम है? मथुरा। इसका बड़ा महत्व है। मथुरा का भगवान श्री कृष्ण के नाते बड़ा महत्व है। तो जब मथुरा हुआ करता था तो मथुरा के बीच में एक नदी थी। क्या नदी थी? उसका नाम था यमुना। क्या नाम था? यमुना नदी थी, है ना। यमुना नदी मथुरा के बीच में बहती है और मथुरा की एक तरफ है गोकुल। क्या है? गोकुल। और दूसरी तरफ है वृंदावन। एक तरफ है गोकुल और दूसरी तरफ है वृंदावन। मथुरा के एक तरफ गोकुल और दूसरी तरफ क्या है? वृंदावन। मथुरा के एक तरफ मथुरा में जो यमुना नदी बहती है उसकी एक तरफ गोकुल है, दूसरी तरफ वृंदावन है। तो इसका क्या भूमिका नरेशन से? तो आगे देखो, देखिए यहीं पर कहानी शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का। भगवान श्री कृष्ण जब बचपन में छोटे से थे तो वो गोकुल में चले आए। कहाँ चले आए? गोकुल में, है ना। उनका वास्तविक घर जो है वो वृंदावन में था। वो चले कहाँ आए? गोकुल में। वो चले आए गोकुल में। और गोकुल में जब चले आए तो यहीं पर पालन पोषण होने लगा। नदी के किनारे वो लोग गाय भैंस चराने जाते थे, गायों को चराने जाते थे, खेलते कूदते थे। और वहाँ पर आज की तरह विद्यालय इतना भयंकर नहीं थे, इतने ज़्यादा विद्यालय थोड़ी थे। वहाँ क्या था? गुरुकुल था। और गुरु जो है कुछ निश्चित बच्चों को निश्चित स्थान पर कई सालों तक पढ़ाते थे। और पढ़ने के दौरान ये लोग जब छुट्टी उट्टी मिलती थी तो खेलने के लिए और चले जाते थे घूमने टहलने के लिए नदी के किनारे, पेड़ों के करीब, पेड़ों की छाया में, फूलों के साथ। कितना अच्छा लगता था, गाय भैंस के साथ में इतना बढ़िया लगता था। उसी खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण की दोस्ती हो जाती है राधा से। किससे हो जाती है? राधा से। भगवान श्री कृष्ण की दोस्ती हो जाती है राधा से और दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल जाती है। हालांकि ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता नहीं होती। एक तरफा प्यार था। किसका? राधा जी का। भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण जी उनको सिर्फ अपने एक अच्छा दोस्त मानते थे। अब बाद में, ये तो राजा के बेटे थे, बाद में इनका राजपाट इनको सौंप दिया गया। जब ये थोड़ा बड़े हो गए, जिम्मेदारियों को निर्वहन करने लायक हो गए, तब ये चले गए अपने वृंदावन में। कहाँ चले गए? अपने वृंदावन में चले गए। भगवान श्री कृष्ण चले गए कहाँ पर? वृंदावन में। अब जब वृंदावन में चले गए, लेकिन दोस्ती और प्यार कभी खत्म थोड़ी होता है ना। अगर दोस्ती और प्यार खत्म नहीं होता, दूरियां बढ़ने पर प्रेम बढ़ता जाता है। तो क्या हुआ कि जब वो दूर चले गए, राधा जी से बात नहीं हो पाती थी। अब दोनों लोगों के बीच में उलझन शुरू हो गई। और आज की तरह तब ना तो फेसबुक थे, ना तो व्हाट्सएप था, ना तो मैसेज का कोई दूसरा भी माध्यम था। तो उस समय प्राइवेट डाक विभाग चला करता था। पत्रों को ले जाने वाले राजघराने के, यानी कि एक राजघराने के, एक निश्चित राज दरबार के कुछ डाकिये होते थे जो सूचनाओं को ले जाते थे, सूचनाओं को लाते थे। तो वही भी काम भगवान श्री कृष्ण और राधा ने किया। और राधा और भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राइवेट डाक को हायर किया जिनका नाम था उद्धव राम। उद्धव राम जी बेचारे बुजुर्ग आदमी थे और ये पत्रों को लाने तथा ले जाने का काम किया करते थे। पत्रों को लाने तथा ले जाने का काम किया करते थे। अब ये जो है डाटा ट्रांसफ़र करने लगे। श्री कृष्ण की बात राधा तक, राधा जी की बात भगवान श्री कृष्ण तक, ये कार्यक्रम चलता था। यही इनके आय का स्रोत बन गया। यानी कि इसमें इनको घूस पाती दे करके, कुछ लालच दे करके, कुछ पैसे वगैरह दे करके कहा जाता था कि हमारी बात ले जाओ, हमारा संदेशा भगवान श्री कृष्ण तक कह दो। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा संदेशा जाओ राधा तक कह दो।
इतनी बात तो समझ में आई होगी। तो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है आगे इसका नरेशन में क्या रोल है, इसको हम इसके द्वारा हम नरेशन तक कैसे पहुंचेंगे, उसमें क्या क्या समझेंगे। ध्यान दीजिए। अब प्रक्रिया चलती रही, प्रेम राधा को था, भगवान श्री कृष्ण अच्छे से समझ नहीं पाए थे, लेकिन जब धीरे धीरे बातचीत होने लगा तो समझ में आ गया कि प्रेम हो चुका है हमको भी, किससे, राधा से। तो इन्होंने उद्धव राम से सोचा कि कह दे इजहार हो जाए, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने उद्धव राम को बुलाया और कहा, उद्धव राम जी आप ये लीजिए नोट और इसको जेब में रखिए। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जाइए और राधा से कह दीजिए कि भगवान ने मुझसे कहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, भगवान ने मुझसे कहा है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बात भगवान श्री कृष्ण की राधा तक पहुँचानी थी। उद्धव राम गए राधा के पास पहुँचे और कहे, राधा भगवान ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अब राधा का बीपी हाई हो गया, राधा का दिमाग चकरा गया कि ये बुढ़ऊ आदमी जो अब परलोक सिधारने लायक हो गए हैं, ये क्या कह रहे हैं भाई, ये क्या कह रहे हैं कि मैं प्रेम करता हूँ। क्या भगवान श्री कृष्ण ने अपना डाटा ट्रांसफ़र कर दिया कि जाओ अब तुम संभालो, मैं राजकाज देखूंगा? क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने मेरे साथ गद्दारी की है, नाइंसाफ़ी की है, इतना बड़ा अत्याचार कैसे हो सकता है? एक बुजुर्ग आदमी इस प्रकार के लफ्जों का प्रयोग मेरे लिए क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? राधा ने कहा, अच्छा भगवान श्री कृष्ण ये बात कही है, मेरी समझ में नहीं आया है, जाओ जो उन्होंने कहा है उसको पर्ची में लिखवा करके लाओ। मामला यहाँ से तूल पकड़ता है। अब उद्धव राम समझ गए कि इसके समझने में कुछ गलती है, ये समझ बैठी है गलत, इसीलिए मेरे ऊपर गुस्सा कर रही है। तो उद्धव राम चले जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, और जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो कहते हैं, प्रभु घोर कलयुग है, एकदम से घोर कलयुग आ चुका है। आप देखिए, आप कहे थे कुछ वही बात मैंने कहा, लेकिन राधा मुझको ना समझ, आपको ना समझ करके मुझको समझ रही है, मुझको भला बुरा कह रही है। उन्होंने कहा है कि आपने जो बात कही है वो पर्ची में लिख के दे दीजिए ताकि वो समझ जाए कि आप कह रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, अच्छा ठीक है मैं कर देता हूँ। उन्होंने वो बात पर्ची में लिखी। पर्ची में क्या लिखा? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह बतिया उन्होंने कागज के टुकड़े में लिख करके उद्धव राम को दे दिया। किसने दे दिया? भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण ने यही बात पर्ची में लिखकर उद्धव राम को दे दिया और कहा कि जाओ राधा को ये पर्ची दे देना, वो समझ जाएगी। तो उद्धव राम गए, उद्धव राम ने राधा को पर्ची दिया तो राधा समझ गई कि भगवान की बात मेरे पास पहुंची, इसमें उद्धव राम का कोई इंटरफेयर, कोई हस्तक्षेप, कोई मध्यस्थता नहीं है। और पर्ची में लिखा गया था मैं तुमसे प्रेम करता हूं। राधा समझ गई कि प्रेम मुझसे कौन करता है, भगवान श्री कृष्ण, ना कि उद्धव राम। लेकिन पहली बार कन्फ्यूजी आ गई थी, पहली बार कन्फ्यूजन था, पहली बार भ्रम था कि ये जो है गलत शब्दों का प्रयोग मेरे लिए कर रहे हैं। तो राधा जी समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण की बात मेरे तक सीधे सीधे पहुंच गई। तो ध्यान दीजिए, जब वक्ता के द्वारा कही गई बात श्रोता तक सीधे सीधे वक्ता के ही शब्दों में पहुंचे, जब वक्ता के यानी कि जिसने कहा है, जो कहना चाहता हो, जिस तक कहना चाहता है उस तक, जब वक्ता के द्वारा कही गई बात श्रोता तक सीधे सीधे वक्ता के शब्दों में ही पहुंचे, इसे कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन। कौन नरेशन? डायरेक्ट नरेशन। तो आपको लगता है कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है ना? तो जब वक्ता के द्वारा कही गई बात श्रोता तक सीधे सीधे वक्ता के ही शब्दों में पहुंच जाए, इसी को कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन। अगली बात, अब जब प्रेम का इजहार हो गया, कार्यक्रम और बढ़ गया, लोग 7वें आसमान पे उड़ने लगे, तो धीरे धीरे आ गया नया वर्ष। और जब नया वर्ष आया तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि कुछ गिफ्ट दे दिया जाए। उन्होंने पहले बता दिया कि चलो पूछ लेते कौन सा गिफ्ट देने वाले हैं। तो उन्होंने एक पर्ची में लिखा, क्या लिखा? उन्होंने एक पर्ची में लिखा कि नए साल पर मैं तुम्हें एक महंगा गिफ्ट दूंगा। पर्ची में लिखा, उद्धव राम को बुलाए, उद्धव राम को कुछ रोकड़ा दिए, उसके बाद कहे उद्धव जी आप जाइए और ये पर्ची राधा को दे दीजिएगा। उन्होंने कहा प्रभु क्या लिखे हो? उन्होंने कहा इसमें लिखा गया है कि मैं नए साल पर तुम्हें एक अच्छा सा उपहार दूंगा।
अब उद्धव राम गए। अब संजोग से नदी उस समय बढ़ी थी, नदी को पार करने जाना था, तो नदी में घुस गए। धोती वोती का जमाना था, पर्ची उसी में गठियाए थे और तैरते 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 धोती का गट्ठर कब खुल गया, पर्ची कब निकल गई, उद्धव राम जी को पता नहीं चला। और जब उस पार चले गए और जब देखते हैं पर्चियाँ है ये नहीं है, जब देखते हैं पर्चियाँ है ये नहीं है तो क्या करें, जब देखते हैं पर्ची नहीं है तो करें तो क्या करें। उन्होंने क्या कहा, उनको बतिया याद थी, कौन सी, मैं तुम्हें महंगा फोन दूंगा, मैं तुम्हें महंगा फोन दूंगा, मैं तुम्हें महंगा फोन दूंगा, मैं तुम्हें महंगा गिफ्ट दूंगा, मैं तुम्हें महंगा उपहार दूंगा। ये बतिया याद थी उद्धव राम जी को, लेकिन पर्चिया वाला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते थे, क्योंकि पर्ची डायरेक्ट भगवान की वाली बात पहुंच जाती। तो उन्होंने वह पुरानी बात याद की, जब यही बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उद्धव राम जी जाओ राधा से कह दो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो राधा मुझे समझ गई थी। अब क्यों जाऊंगा, कहूंगा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं आपको महंगा गिफ्ट दूंगा, राधा मुझको ही समझेगी, गिफ्ट मुझको ही देना पड़ेगा। एक तो गरीब आदमी बेचारा जुआ टेक्नोलॉजी काम चल रहा है, उसमें 20-25 हज़ार का फ़ोन कहाँ दे पाएंगे। तो उद्धव राम ने बैठ करके सोचना शुरू कर दिया कि अब अगर जाऊंगा उधर से दिक्कत, अगर नहीं बताऊंगा इधर से दिक्कत, और जैसे कहा था उन्होंने बिना पर्ची के वैसे बता दिया, तब बहुत दिक्कत। अब उन्होंने बैठ करके सोचना शुरू किया कि कैसे कहूं कि राधा को पता चल जाए कि फोन भगवान श्री कृष्ण देंगे, उसमें से मैं साफ साफ बाहर निकल जाऊं और वास्तव भगवान श्री कृष्ण फोनवा देंगे, मैं नहीं दूंगा, लेकिन कहने का तरीका ऐसा है, अगर मैं इसे कह दिया बिना पर्ची के तो राधा मुझको समझेगी। तो उन्होंने बैठकर सोचना शुरू किया और बैठकर सोचते 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 कुछ देर बाद उनको ख्याल आ गया, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें से मैं शब्द को निकाल देता हूं तो मैं बाहर हो जाऊंगा। अगर मैं शब्द को निकाल दूं तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, मैं की जगह वह लगा दूं तो जिम्मेदारी वही भगवान श्री कृष्ण ले लेंगे जिनको वास्तव में फोन देना है। तो जो बतिया उन्होंने कहा था, क्या मैं तुम्हें फोन दूंगा, मैं तुम्हें फोन दूंगा, मैं तुम्हें फोन दूंगा, ये बतिया है। इसी में से मैं को निकाल करके वह लगा दिया, वह तुम्हें फोन देंगे, वह तुम्हें फोन देंगे। अब ध्यान से देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही थी मैं, उसमें से मैं को निकाल करके वह लगा दिया गया, भगवान श्री कृष्ण के बातों में परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन ये बताओ फोनवा वास्तव में कौन देता, फोनवा वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही देते। इस बार भी भगवान श्री कृष्ण ही देंगे। शब्दों में परिवर्तन हुआ क्या, भाव में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो जब वक्ता के द्वारा कही गई बात श्रोता तक वक्ता के शब्दों में न पहुंच करके परिवर्तित शब्दों के साथ किंतु भाव को अपरिवर्तित रखते हुए पहुंचाया जाता है, इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब हमें लगता है कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। महाभारत काल के